Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, the children, as we know, due to increasing cold, the school are still closed. So, we will continue our online classes, and this is your chapter number 17 from English grammar, direct and indirect speech. So, now let's start this chapter. सो वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू डिफरेंट वेज, यानी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं. वन इज़ अ डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी रिपोर्ट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए सीधे शब्दों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. यानी द वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के द्वारा गए सीधे शब्द, उसी की ज़बान में कहे गए सीधे जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. नाउ द नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच, वी मे रिपोर्ट द स्पीकर सैड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि रिपोर्टेड के या स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्द किसी तीसरे पर्सन के द्वारा बताया जाना वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेल सेड द डॉक्टर. डायरेक्ट स्पीच, यानी कि यहाँ पर जो शब्द हैं शी इज़ वेल, दिस इज़ एक्चुअल वर्ड ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के ही मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो है शी इज़ वेल. नाउ द डॉक्टर टोल्ड मी दैट शी वॉज वेल, यानी कि अब यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो डॉक्टर के वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा है. द डॉक्टर टोल्ड मी दैट शी वॉज वेल, यानी किसी और के द्वारा डॉक्टर के शब्दों को किसी और के द्वारा बताया जाना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी स्पीकर के शब्द किसी और के द्वारा बताए जाना कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और स्पीकर के द्वारा कहे गए सीधे शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच. About direct speech, the exact word used by the speaker are reproduced. The speaker is also mentioned. It is important to note the direct speech is always placed between inverted commas. यानी कि जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं यूज बाय स्पीकर आर रिप्रोड्यूस, यानी एग्जैक्ट वही शब्द जो कि स्पीकर ने कहे उन्हीं शब्दों को एग्जैक्ट उसी के भाषा में लिखना वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. द स्पीकर इज़ ऑल्सो मैंशन, जिसमें स्पीकर को भी मैंशन किया जाता है कि डॉक्टर ने ये शब्द ये बात जो है किसने कही, किसी व्यक्ति ने कही, उसकी बातों को एग्जैक्ट उसके शब्दों में बताना आपका डायरेक्ट स्पीच है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज प्लेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, और डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आती है. कॉमास, कोटेशन मार्क्स, स्पीच मार्क्स. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिन विद द कैपिटल लेटर, यानी जो डायरेक्ट स्पीच का जो पहला शब्द होता है, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. द डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमा, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो बाकी सेंटेंस से उसको कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है और उसके इन्वर्टेड कॉमा के बीच में उसको लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड, यानी कि जॉन ने कहा, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, यानी कि सीधे ये शब्द किसके हैं, ही जो है शब्द है जॉन किसके लिए लगा रहा है, अपने लिए ही, कि ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक. तो ये है, यानी किसी और के शब्दों को किसी और के शब्दों को जब कोई दूसरा व्यक्ति एक्सप्लेन करता है तो वो बात उसके ही शब्दों में जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और उस कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं. सम टाइम द रिपोर्टेड स्पीच may be placed before the speaker name and the reporting. For example, I am very tired said the राधा, यानी कि सम टाइम क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी स्पीकर जो होता है वो सेंटेंस के यानी उसके कोटेशन के बाद उसको मेंशन किया जाता है सेंटेंस में. नाउ द इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंसेस वेयर वन रिपोर्ट्स what the speaker has said but the actual word are not given in an indirect or reported speech. यानी कि सम टाइम जब स्पीकर के वर्ड्स को कोई और बताता है, कोई और एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसमें वो शब्द यूज़ नहीं करता है जो कि स्पीकर ने किए होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ द व्हाट इज़ अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, नो इन्वर्टेड कॉमा,
कोटेशन मार्क आर यूज, वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरीके के इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क यूज नहीं होते. नो कॉमाज इज यूज टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी उसमें रिपोर्टेड के वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए किसी भी तरह का कॉमा यूज नहीं होता है. अ कंजक्शन इफ नेसेसरी इज यूज टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अगर नेसेसरी हो तो किसी भी कंजक्शन का यूज़ होता है रिपोर्टेड वर्ड को स्पीकर के वर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रीमा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, यानी कि रीमा ने कहा कि वह दिल्ली जा रही थी. ठीक है. नाउ टेंसेस, प्रोनाउन, वर्ड्स डिनोटिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम एंड पोजिशन अंडरगो सर्टेन चेंजेस, यानी कि जो उसमें जो भी वर्ड उसमें यूज़ हुए होते हैं, जब हम उसे इन्वर्टेड कॉमा से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो नियरेस्ट टाइम जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ टाइम में चेंज हो जाता है. द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज इनटू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. जो उसमें यूज़ हुए थे फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक आई, जो है वो फर्स्ट पर्सन मी, ये किस में चेंज हो जाते हैं, दीज प्रोनाउंस चेंज इनटू थर्ड पर्सन प्रोनाउन. यानी जहाँ पर आई होता है वहाँ पर क्या लग जाएगा, ही या शी. ठीक है. इसी तरीके से उसमें क्या, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच. वी यूजुअली चेंज द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि हम क्या करते हैं, यूजुअली अक्सर जो हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हम वहाँ पर वर्ब को, प्रेजेंट वर्ब को पास्ट वर्ब में चेंज करते हैं. अनलेस द सेंटेंस एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे और इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी कही जा रही हो कि जो एवरी डे होती है या यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यानी कि जिसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो कि कभी नहीं चेंज होता है, वहाँ पर हम एज इट इज़ उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट सेड द टीचर. दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सन जो है वो हमेशा जो है ईस्ट से ही निकलेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो आवर टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोटेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. Pronouns and possessive adjective also change when we change the sentence from direct to reported or indirect speech. Read this sentence. Give me your pen, said Anuj to Tanu. यानी अनुज ने तनु से क्या कहा कि give me your pen. यानी यहाँ जो वर्ड यूज हुए हैं give me your pen, it means अनुज के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. नाउ अगर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो अनुज टोल्ड तनु टू गिव हिम हर पेन. तो यहाँ पर जो है अनुज के लिए क्या यूज़ हो गया है, हिम. यहाँ पर मी जो है वो किस में चेंज हो गया है, हिम में. और तनु के लिए क्या यूज़ हुआ है, हर. तो यहाँ पर इस तरीके से इनडायरेक्ट वर्ड्स में इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने चेंज किया तो यहाँ प्रोनाउंस में क्या हुए, चेंजेस हुए. नाउ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट इन द टाइम जनरली चेंज टू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. यानी कि जिस सेंटेंस में टाइम नियरेस्ट दिखाया जाता है, यानी नज़दीक का टाइम जो बताया जाता है, वही इनडायरेक्ट स्पीच में डिस्टेंस ऑफ टाइम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड आई एम टू बी हेयर दिस इवनिंग. रोहन टोल्ड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग. इट मीन्स हेयर इज चेंज इन टू देयर एंड दिस इज चेंज इन टू दैट. तो हेयर इज अ नियरेस्ट टाइम, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ टाइम, दिस इज अ नियरेस्ट टाइम एंड दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ टाइम. नाउ रीड द टेबल केयरफुली. अब इस टेबल को आपको केयरफुली रीड करना है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो डायरेक्ट स्पीच में जो हम नाउ चेंज करते हैं वो बिकम किस में चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट में देन में. दिस इज कन्वर्टेड टू दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, दस, सो, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, दैट डे